नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। सोचिए, रात के अंधेरे में मोबाइल की स्क्रीन चलती है, एक वीडियो सामने आता है जिसमें एक आदमी शेर की तरह दहाड़ते हुए कहता है कि दारू तो शेर पीते हैं, बाकी जो विदेशी पीते हैं वो तो कुत्ते हैं। अगले ही पल दूसरा वीडियो सामने आता है और कहता है कि शोले वो पीते हैं जो आग से खेलते हैं, वरना बाकी दारू तो बच्चे पीते हैं। सवाल है, क्या यही हमारी नई पीढ़ी का भविष्य है? क्या यही है छत्तीसगढ़ की पहचान? जब शराब पहले से ही हमारी जड़ों को खोखला कर रही है, तब सोशल मीडिया पर इस तरह की भड़काऊ ब्रांडिंग से किसको फायदा हो रहा है? क्या सरकार देख नहीं रही है, या फिर सरकार की आंखें बंद है क्योंकि राजस्व की प्यास सिर्फ शराब से बुझती है? सच कहूं तो यहाँ अब केवल दारू का प्रचार नहीं रहा, बल्कि यहाँ हमारे बच्चों के भविष्य पर जहर की धार है। और अगर अब भी हम चुप रहे तो कल पूरा छत्तीसगढ़ शराब की गिरफ्त में होगा। छत्तीसगढ़ वह धरती जिसे संस्कृतियों की धरोहर कहा जाता है, जहां आदिवासी परंपराओं की खुशबू है, जहां माटी की खुशबू है, जहां लोकगीत है, जहां राम वनगमन पथ की आस्था है। लेकिन इसी छत्तीसगढ़ की पहचान आज बदलकर एक और नाम से जानी जाने लगी है, दारू। जी हाँ, यहाँ कटु सत्य है, देश भर में छत्तीसगढ़ आज शराबखोरी के लिए बदनाम है। सबसे ज्यादा खपत, सबसे ज्यादा दुकानें, सबसे ज्यादा अवैध कारोबार और सबसे ज्यादा जहरीली शराब से मौतें। और अब जैसे यहाँ सब काफी नहीं था, अब सोशल मीडिया पर शराब की ब्रांडिंग का नया खेल शुरू हो गया है। आज जब माता पिता अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते देखना चाहते हैं, जब हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा आईटी में, एआई में, टेक्निकल स्किल में आगे बढ़े, तब उसी मोबाइल स्क्रीन पर हमारे बच्चे देख रहे हैं इंस्टाग्राम रील, जिसमें खुलेआम शराब को हीरोइज्म की तरह पेश किया जा रहा है। शेरा दारू को शेरों की पहचान बताया जा रहा है और बाकी दारू को कुत्ते पीते हैं ऐसा कहा जा रहा है। क्या यहाँ मजाक है? नहीं, यहाँ बहुत सोची समझी चाल है। यहाँ केवल एक वीडियो नहीं, यहाँ युवाओं को मानसिक रूप से प्रभावित करने का हथियार है। आप सोचिए, एक 14 साल का बच्चा जिसने अभी तक जीवन को समझा ही नहीं है, वह जब एक तरह का वीडियो देखता है जो उसके मन में यह धारणा जमती है कि अगर वह शेरा पिएगा तो वह शेर बन जाएगा, अगर वह शराब नहीं पिएगा तो उसे समाज कुत्ता कहेगा। यह केवल मनोरंजन नहीं है, यह सीधा मानसिक जहर है। और यही जहर धीरे धीरे हमारे घरों तक पहुंच रहा है। माता पिता जब बच्चों को मोबाइल पकड़ाते हैं तो वे यहाँ नहीं सोचते कि उसमें क्या दिख रहा है। क्या सरकार नहीं जानती है कि छत्तीसगढ़ पहले से ही शराब की दलदल में फंसा है? क्या सरकार नहीं जानती है कि हर साल जहरीली शराब से सैकड़ों लोग मरते हैं? क्या सरकार नहीं जानती है कि शराब की वजह से कितने घर उजड़ते हैं, कितनी औरतें विधवा होती है, कितने बच्चे अनाथ होते हैं? क्या सरकार ये सब नहीं जानती है? आप देखिए, जिस तरह ये वीडियो तैयार किए गए हैं उसमें साफ साफ एक ब्रांडिंग की गंध आती है। यहाँ कोई क्रिएटिविटी नहीं है, यहाँ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। यानी जिस तरह से सॉफ्ट ड्रिंक, मोबाइल या कपड़ों की एड बनाई जाती है, उसी तरह से शराब के लिए भी एक छुपा हुआ प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि शराब को खुलेआम प्रमोट करना कानूनी गलत है, फिर भी यह हो क्यों रहा है? और अगर आप कहें कि यह सिर्फ सोशल मीडिया है, तो क्या सोशल मीडिया कानून से बाहर है? क्या सरकार सोशल मीडिया पर नजर नहीं रख सकती? क्या सरकार की आईटी से साइबर क्राइम डिपार्टमेंट सिर्फ ट्रोलर्स पकड़ने के लिए है? क्यों नहीं कार्रवाई होती? क्यों नहीं ऐसे अकाउंट्स को तुरंत ब्लॉक किया जाता है? आखिर कारण क्या है? क्यों सरकार ऐसे अकाउंट्स को चलने देती है? क्यों ऐसे अकाउंट्स को बंद नहीं किया जाता है? छत्तीसगढ़ की शराब नीति पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। दारू की दुकानों की संख्या बढ़ती जा रही है और वहीं शहरों के बीचों बीच शराब दुकानें खोली जा रही है। कहीं मार्केट के पास शराब दुकान खोल दी गई है, तो कहीं स्कूल से कुछ दूर के आगे ही शराब दुकान खोल दी गई है, कहीं कॉलेज के कुछ दूर आगे शराब दुकान खोल दी गई है, तो कहीं मंदिरों के समीप शराब दुकान खोल दी गई है। सोचिए, बच्चों के मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आपको नहीं लगता ऐसे दुकानों को मेन रोड से
थोड़ा हट के या दूर खोलना चाहिए। सरकार से पूछना चाहिए क्या यही है विकास मॉडल? क्या मुफ्त योजनाओं का खर्च निकालने के लिए सरकार शराब की बिक्री पर निर्भर रहना चाहती है? महतारी वंदन योजना, पेंशन, कर्ज माफी सब ठीक है, लेकिन इनका पैसा कहां से आएगा? अगर इसका बोझ शराब के कारोबार पर डालना है तो इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि जनता और ज्यादा शराब पिए ताकि राजस्व बढ़े और वो अगले चुनाव में महतारी वंदन योजना में 1000 की रकम हटाकर 2000 दे दे। यानी एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, युवा रोजगार की बात करती है, और दूसरी तरफ उन्हीं युवाओं को शराब के जाल में धकेल रही है। यहाँ कैसी दोहरी नीति है, यहाँ कैसी घटिया नीति है। कभी अपने सोचा है जब छोटे छोटे बच्चे अपने पिता को शराब में डूबते देखते हैं, माँ को रोते देखते हैं, घर में किल्लत देखते हैं, रोटी बिकते देखते हैं, तो उनके मन में क्या गुजरती होगी? अब वही बच्चे सोशल मीडिया पर शराब की महिमा मंडल देखेंगे तो क्या करेंगे? क्या वे खुद को रोक पाएंगे या नहीं? और यही सबसे बड़ा अपराध है। शराब पीना या ना पीना यह हर व्यक्ति का निजी फैसला है, लेकिन बच्चों के दिमाग में यह कूल और हीरोइज्म बनाकर परोसना और यह अपराध की श्रेणी में आता है। जब सरकार की चुप्पी इसमें सहमति जैसी लगने लगे तो यहाँ और बड़ी बात हो जाती है। अगर आज शराब को इस तरह प्रमोट किया जा रहा है तो कल गुटखा, सिगरेट, हुक्का सबका हीरोइक एड बना जाएगा। कल कोई कहेगा कि सिगरेट पीने वाले ही असली मर्द हैं, जो नहीं पीते वो नामर्द हैं। कल कोई कहेगा गुटखा खाने वाले ही असली खिलाड़ी हैं, और फिर क्या बचेगा हमारे आने वाली पीढ़ी में? सोचिए एक बार। छत्तीसगढ़ सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए, इन वीडियो को बैन करना चाहिए, अकाउंट्स ब्लॉक होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात, किसी भी शराब ब्रांड को इस तरह सोशल मीडिया पर प्रमोट करने पर सख्त कानून बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ केवल एक ब्रांडिंग नहीं है, यहाँ बच्चों के दिमाग पर किया जाने वाला हमला है। आज जरूरत है कि जनता भी जागे, माता पिता भी जागे, अपने बच्चों को समझाए कि यहाँ सब दिखावा है, यहाँ सब झूठ है, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार के पास ही ताकत है, कानून है और जिम्मेदारी भी है। जब वोट आपने लिया है तो काम भी आप करोगे। छत्तीसगढ़ पहले ही शराब की वजह से बदनाम है। जहरीली शराब कांड, शराब दुकानों के घोटाले, ठेकेदारी सिस्टम, सबके पीछे राजनीति है। और अगर अब सोशल मीडिया को भी शराब की मंडी बना दिया गया तो आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ को दारूगढ़ कहने में कोई हिचक नहीं रहेगा। सरकार से आखिरी सवाल, क्या आप सच में चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी गुटखे और शराब में डूब जाए? क्या आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की पहचान लोक संस्कृति से नहीं बल्कि लोकल दारू बन जाए? अगर नहीं तो अभी जाग जाइए, वरना बहुत देर हो जाएगी। और आप जनता को भी कहना चाहता हूँ, शराब से सिर्फ इसलिए मत डरिए कि वो आगे जाके कैंसर करता है या फिर लीवर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। शराब घर उजाड़ता है, शराब जिंदगियां बर्बाद करता है, शराब दिमाग खराब करता है, शराब हर चीज खत्म कर देता है। इससे जितना जरूरत हो उतना ही दूर रहिए, और सबसे पहले बच्चों को दूर रखिए। और सरकार थोड़ी बहुत जवाबदारी ले, सरकार थोड़ी बहुत जिम्मेदारी ले कि शराब दुकानों को इस ऐसे जगह व्यवस्थित की जाए जहां पे बच्चों की नज़र तुरंत ना पड़े। हालांकि आगे 18 साल 20 साल होने के बाद अगर वो पीते हैं नहीं पीते, ये उनका अपना स्वयं का विवेक है या उनके माँ बाप के स्वयं के संस्कार है, लेकिन 18 साल तक बच्चों को इससे सुरक्षित रखना तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। चलिए अब इस खबर को मैं यहीं विराम देता हूँ। इस वीडियो को आप कैसे लेंगे ये आपके स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन अंततः एक बात हमेशा याद रखिएगा, शराब सिर्फ कैंसर का जड़ नहीं है, शराब जिंदगियां बर्बाद कर देता है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला, वयम छत्तीसगढ़।